पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। हरिओम। आज का जो टॉपिक है दादा लक्ष्मी भगवान जी का गृहस्थ के जीवन का अनुभव। 1942 की बात है, 1942 की बात है। उनके माताजी को खुश करने के लिए, माताजी को वो भाभी बोलते थे। भाभी तो सबको समझ नहीं आएगा, जो बेचारे कोई नए भी होंगे, भाभी को फिर वो भाई भाभी वाला समझेंगे ना, इसलिए मेरे को माताजी बोलना पड़ेगा। उनके माताजी को खुश करने के लिए एक दिन भगवान जी मम्मी के साथ उनके सत्संग में गए। जहाँ उनके मम्मी जाते थे वहाँ सत्संग में गए। भगवान जी के अलौकिक व्यक्तित्व में अद्वितीय आकर्षण था। उनका पहनावा सादगी वाला था। शुरू से ही भगवान जी को सफ़ेद रंग विशेष प्रिय था। भगवान ने बाहर के आर्टिफिशियल साधनों का अपने ऊपर कभी प्रयोग ही नहीं किया। भगवान कहते, जो आभूषण तुम पहनते हो वो तुम्हारे आभूषण झूठे हैं। असली आभूषण, कितना प्यारा नाम है, नम्रता। असली आभूषण हमारा क्या होना चाहिए? नम्रता का। जो तुम सदा पहने रहो वो है नम्रता का गहना। कितना, और अभी के समय में प्यारे बच्चों बहुत ज़रूरी है। अभी के समय में आप किसी से बात नहीं कर सकते हो। ये कब बता रहे हैं? 1942 में भगवान जी बोलते, तुम्हारे अंदर का प्रेम ही तुम्हारे चेहरे की असली सुंदरता है। निरिच्छा होने से भगवान के चेहरे पर दिव्य ओज था। जितनी हमारी कमजोरियां होंगी, हमारे पे ओज आभा नहीं बनेगा। भगवान जी की आंखों में आत्मिक नूर था कि जिनसे उनके अंदर की पवित्रता प्रकट हो रही थी। ऐसा दिव्य स्वरूप किसी ने पहले कहीं भी नहीं देखा था। ऐसा स्वरूप है कहाँ जो कोई देखता। भगवान की उपमा भगवान जी स्वयं आप ही हैं। भगवान का आत्म बल उनके हाव भाव से प्रकट हो रहा था। मौन, गंभीरता और स्थिरता, इन्हें कृष्ण ने गीता में देवी संपदा के गुण कहे हैं। शुरू से ही भगवान अपने में राजा बनकर रहे हैं। उनकी चाल में भी वही फलक रहती थी। प्रकृति की ओर से जो बात बननी होती उसको बनाने में प्रकृति खुद मदद करती है और बात के बनने का एक बहाना बन जाता है। वहाँ एक जनी ने भगवान को देखा, उसने तुरंत भगवान जी का रिश्ता मांग लिया। वास्तव में होने वाली बात होकर रहती है। पैगंबर जब तक अपने को प्रकट नहीं करता तब तक वह साधारण मनुष्य की तरह साधारण जीवन ही चलता है। जैसे महाभारत में हम भगवान कृष्ण को देखते हैं, दुर्योधन वगैरह, इवन अर्जुन जब तक विराट रूप नहीं दिखाया कहाँ मानता था, सखा बनाया था उसको, ऐसे माधव। भगवान राम, कृष्ण, नानक, बुद्ध, कबीर सभी ने शादी की, संतानें की, पर गृहस्थ में वे जल में कमल के समान होकर रहे। माया में रहते हुए भी माया संतों को छू नहीं सकती। शादी हो गई, भगवान जी गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट हो गए। निराकार ने भगवान जी के लिए इस खेल से हटकर ही दूसरा खेल बनाकर रखा हुआ था, क्योंकि निराकार को भगवान से बहुत बड़ी सेवा जो लेनी थी। जीवन का उद्देश्य क्या होता है? पैगंबर का धरती पर एक मिशन होता है, उसके लिए वो आता है। प्रकृति की ओर से अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां पैगंबर का मिशन पूरा करने में सहायक बनती हैं।
ये सही ये गलत है, वास्तव में कुछ सही गलत होता ही नहीं है। भगवान का भी वैवाहिक जीवन केवल 2 ही साल रहा था। रात से दिन, दिन से रात हो गई थी। निराकार ने इतने थोड़े समय में भगवान जी को खोल खोल कर माया की सारी लीला दिखा दी थी, जैसे कि शंकराचार्य ने गृहस्थ का अनुभव करके निमित्त ही राजा के शरीर में प्रवेश किया था। भगवान जी ने मोह, माया, भोग, रोग, संतान, गरीबी, मौत इतनी छोटी उम्र में एक एक बात का अनुभव कर लिया था। भगवान जी की सौतेली सास थी। सुन रहे हो सारे? पैगंबर कैसे बनता है, मास्टर, ग्रेट मास्टर कैसे बनता है, वह कैसे भी व्यवहार करती, भगवान जी चुपचाप सहन कर लेते और अपने में शांत रहते। जैसे तैसे भगवान जी ने वहाँ 2 साल गुजारे। जब मम्मी जी उनको मालूम पड़ा, भाभी जो जिनको बोलती थी उनकी माता जी, कि उनकी बेटी कैसे माहौल में दिन काट रही है, तो उन्होंने जाकर भगवान को अपने साथ वापस ले आई, जहाँ आकर भगवान ने कोख से एक बच्ची को जन्म दिया। अब भगवान अपने में गुम होकर, वो चंद्रा थी ना उनकी बेटी जो है, अब भगवान अपने में गुम होकर बिल्कुल मौन में आ गए, बाहर से कुछ भी इजहार नहीं करते थे। इस घर में वे अपने को एक मेहमान मानकर एक अजनबी जैसा रहते थे। ये देखकर उनके मम्मी जो थे, माता जी, दुखी होती थी। वह बार बार समझाने की कोशिश करती और कहती कि ये तेरा ही घर है, जहाँ तू पूरे हक से रहे, जहाँ तेरा दिल करे तुम बाहर आया जाया करो, तुझ पर कोई भी पाबंदी नहीं है। भगवान पर इन बातों का कुछ असर नहीं होता था। भगवान को पूरा पूरा वैराग्य था। बाहर का जगत उनके लिए जैसे था ही नहीं। भगवान के एक शब्द के लिए घर वाले तरसते थे। और हम क्या करेंगे, इतने शब्द, इतनी बातें कर देंगे, वो बोलेंगे ओहो गलती हो गई। इनसे बात पूछ के हमारे आचरण में कितना फ़र्क होता है। भगवान ने अपने को अपनी मर्जी से घर की जेल में कैद करके रखा हुआ था, और वे चाहते थे कि उनकी रहनी कोई हस्तक्षेप ना करे, कि उनके अंदर कोई भी, ये बिगनिंग थी ना उनकी, उन्होंने इतने बड़े मास्टर बनना था, तो उनकी रहनी कैसी थी देखा। भगवान को कोई भी शिकायत नहीं थी, ना घर वालों से, ना जगत वालों से, ना शरीर की प्रारब्ध से, और ना ही निराकार से ही उन्हें कोई शिकायत थी। यही ज्ञान तभी तो उन्होंने निकाला जब अपना इतना ऐसे थे, तो हमें देते हैं ना वचन, कब तक गुजर जाएगा, मरने से पहले मर जाओ, बुरा जो देखन मैं चली, मेरे जैसा बुरा कोई नहीं, तेरा की, ये सब क्या था सारे वचन। भगवान जी कहते मशीन चलाओ तो उसे तेल तो देना पड़ता है ना। इस शरीर की मशीन को चलाने के लिए भी समय समय पर इसे भोजन डालना पड़ता है, बाकी हम नहीं जानते। जुबान का स्वाद क्या होता है वो हम नहीं जानते। वो अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर इतना कंट्रोल रखते कि उनकी मामी जी अचंबा होते। माता जी, तू अपने पर इतनी पाबंदियां लगाती है, अपने को घुटन में रखती है, तू औरों की तरह क्यों नहीं है। ये तो साधारण वेश में असाधारण हस्ती थे, जो बाद में उनके माताजी ने खुद पहचान लिया था कि ये औरों से बिल्कुल अलग है। वो ऑब्जर्व करती थी उनकी माताजी, घर पर योगी आते हैं तो उनसे मीठी बातें करती है, बाकी घर वालों के लिए उनके शब्द नपे तुले टेलीग्राम की तरह रहते हैं। एक दिन भाभी माताजी ने कहा, बाकी सबसे तेरा प्यार है, मेरे साथ तेरा प्यार नहीं है। भगवान जी ने कहा, मेरा एक सवाल है, सोचकर जवाब देना, तेरे साथ प्यार नहीं है तो द्वेष है, या तो तेरे लिए मैंने कभी कोई शिकायत की है। उनके माताजी ने कहा, दोनों नहीं है। भगवान ने कहा, तो बाकी प्यार ही तो हुआ है। लोग ऑक्सफोर्ड जाते हैं, हार्वर्ड जाते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाई करने जाते हैं, लेकिन इन्होंने कहाँ करी थी, वो भगवान के घर से करके आए हैं प्यारे।
बाद में जब भगवान जी ने स्वयं को प्रकट किया तो उन्होंने चिट्ठी में लिखकर भेजा, माफ़ करना अपनी मम्मी जी को, हमने अनजाने में बहुत बेइंसाफियाँ की हैं, हमने आपको पहचाना नहीं था कि आप भगवान हैं। उनकी माता जी ने लिखा था कि हमें पता नहीं है कि आप भगवान हैं। सर्व कला संपूर्ण थे भगवान जी। गीता में कृष्ण कहते हैं, तीनों लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे मैं प्राप्त करना चाहूँ और प्राप्त नहीं कर सकूँ। भगवान जी के हाथों में भी जादू का गुण रहा है। भगवान जी जिस भी कला में रुचि रखते उन्हें सीखना नहीं पड़ता था, उस कला में वे माहिर हो जाते थे। व्हाट ए ब्रेन! जैसे कृष्ण ने 64 कला 64 दिन में सीख ली, ऐसे इनके पास वो कलाएं थी। मैंने जो देखा है रतन में उनको, ये तो मैं कुछ भी बात हम बोलते जो हमारे साथ घटना घटती तो वो अपने दादा भगवान की तरफ उनको थैंक करते थे। ये भी मैंने देखा था, अपने पे नहीं लेते थे, अपने गुरु को थैंक्स करते थे। अगर हम भगवान जी की तारीफ़ कर रहे हैं तो वो अपने गुरु को थैंक्स करते थे। वे रसोई में कुछ भी बनाते, सब्जी होती थी या मिठाई होती थी, इतनी स्वादिष्ट बनाते थे कि चीज़ कितनी भी मिकदाद में बनती, खाने वाले को और अधिक खाने की लालसा बनी रहती थी। इतनी एकाग्रता होगी ना, एकाग्र मन वाला ही कर सकता है ये। भगवान जी सारा समय घर पर रहते थे तो समय बहुत था। उन्होंने मशीन चलानी शुरू की, मशीन पर कढ़ाई, हाथ से कढ़ाई भगवान जी बहुत सुंदर और बहुत सफाई से करते थे। मोहक रंगों के धागों से बना डिज़ाइन इतना आकर्षक दिखता था कि जो भी देखता था कहता बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे लिए भी बनाए। कोई भी डिज़ाइन देखकर लेना, सिर्फ एक बार ही देख लेना भगवान के लिए काफ़ी होता था। फिर उस पर सीधा कपड़े पर बना लेते, कार्बन पेपर से कच्ची लाइनें बनाकर फूल पत्तियां बनाने की दुगनी मेहनत नहीं करते थे। अचरज की बात है कि भगवान जी ने किसी से सीखा नहीं था और ना कोई ट्रेनिंग ली थी, इतनी कार्य कुशलता थी। भगवान जी कहते हैं हर काम में एकाग्रता होनी चाहिए। इसलिए मैं बोलती हूँ शांभवी मुद्रा करा करो, खेचरी मुद्रा करा करो। जीव को बिल्कुल पीछे ले जाना है, इससे हमारे को एकाग्रता मिलती है। त्राटक करा करो, भगवान जी की आंखों के साथ करो अगर फोटो घर में है, नहीं तो ओम है तो ओम का छोटा अंग होता है ऊपर, ओ के ऊपर छोटी बिंदी होती है, उसके साथ ये सब हमने करते हैं। हम त्राटक करा करो जिससे एकाग्रता आएगी। भगवान जी जो भी करते तन मन एक रस होकर करते, तभी हर काम में जान आ जाती थी। शहर में तारीफ़ों की खुशबू दूर दूर तक पहुंच गई। इससे मशीन का इतना काम आने लगा था कि अब भगवान जी के सत्संग जाने का समय नहीं मिलता था। सबके ऑर्डर वायदा अनुसार देने होते थे। भगवान जी देर तक मशीन चलाते रहते और दादा भगवान पास बैठकर उन्हें गीता का अर्थ सुनाते थे। हाउ ब्यूटीफुल सीन! देखने वाले अचरज करते कि भगवान दोनों कर्मों में ध्यान कैसे दे रहे हैं। मल्टीटास्किंग, मज़ा आता है। ये नहीं कि एक काम कर रहे हैं उसी में ही, इतना शार्प ब्रेन हो जाता है कि यू कैन डू मल्टीटास्किंग। कितने काम एक समय में कर सकते हो। ये 4 काम भी एक साथ करे तो भी काम ठीक ही करेंगी, उनके भगवान जी बोलते। भगवान जी ने मशीन का इतना काम किया था कि उनको इस काम की खींच नहीं रही थी। भगवान जी ने अपने साथ विचार किया और अपने से प्रश्न किया, खानी है 2 रोटी तो बाकी पैसा जमा करके क्या करना है? पैसा चाहिए या ज्ञान? वाह! अंदर से ही ताकत वाला जवाब, ज्ञान। बस भगवान जी ने निर्णय कर ले लिया, तो सिर्फ दादा का ज्ञान चाहिए, नहीं चाहिए माया। मशीन को पैक करके कोने में रख दिया। मशीन की कढ़ाई का काम बहुत आ रहा था, पर भगवान जी ने कहा बस जो फैसला करना था कर लिया। और अब कहा, अब कोई भी आए तो कह देना, अपना नाम लेकर कहा कि वह मर गई है। हाय राम जी, हमको भी यही सिखाया ना, बोलो घर वालों को कि हम मर गए हैं। हम कितना जिंदा रहते हैं प्यारे बच्चों, देखो। भगवान जी बताते हैं तब से हमें माया ऐसे लगने लगी कि जैसे पत्थर मारती है। कौड़ियों के खेल में सच्चा लेना देना नहीं होता, पर नफ़ा नुकसान सच बाजता है। माया भी ऐसी लगती थी।
भगवान जी ने जब दादा भगवान को सुनना शुरू किया तो भगवान जी बताते हैं, दादा जो कुछ भी बोलता था वो हमारी छाती पर छप जाता था। हमने कॉपी लिखकर कभी याद करने की कोशिश नहीं की, बस दादा का सारा ज्ञान हमारे अंदर चला जाता था। शुरू से ही भगवान जी की बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म, हर कला में निपुण, हर बात में होशियार रहे। दादा के ज्ञान को सुनते सुनते भगवान जी स्वयं भी दादा के साथ बैठकर ज्ञान सुनाने लगे थे। भगवान बताते हैं, जो नए योगी आते थे दादा उन्हें हमारे पास भेज देता था। हम 4 दिन में ज्ञान बताकर उन्हें वापस दादा के पास भेज देते थे। भगवान जी गूढ़ ज्ञान को इतना सरल करके बताते थे कि सुनने वाले पूछते थे, आप दोनों में से हेड कौन है? भगवान जी की इतनी विलक्षण बुद्धि रही है, जो सारे शास्त्रों का ज्ञान उनकी बुद्धि के कंप्यूटर में रजिस्टर हो गया हुआ है, जो समय समय पर भगवान जी की वाणियों में प्रकट होता है। हर कला में निपुण, देवी संपदा के सर्वगुण संपन्न, निष्कामी ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव को दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हे गटगटवासी दादा लक्ष्मी भगवान की जय। हरिओम हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद।